ओम शांति। आज बाबा की 14 तारीख की मुरली सुनेंगे। बाबा आज बता रहे हैं कि मैं आपको पुरानी दुनिया से नई दुनिया में, कलयुग से सतयुग में ले चलने के लिए आया हूँ। तो ऐसे में बच्चों को अपना बुद्धि योग जो है वो नई दुनिया से जोड़ना है और इसीलिए पुरानी दुनिया से जो मन के बंधन है उन बंधनों को समेटना है और एक पहले शिव बाबा को याद करना और साथ साथ आने वाली नई दुनिया को याद करना। बाबा बताते हैं मैं दूर देश से आता हूँ, पुराने पराये देश में आता हूँ, बच्चों को अपने देश सतयुग में ले चलने के लिए। तो इसीलिए बाबा के आने का जो समय है वो संगम युग का समय है, जहाँ एक तरफ पुरानी दुनिया है और दूसरी तरफ नई दुनिया है। बाबा हमें पुरुषार्थ कराते हैं कि हम कैसे उस ओर चले जहाँ सुख ही सुख है। तो इसके लिए बाबा बताते हैं बच्चे इस समय तुम्हें मुझे याद करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई इस समय की है और इसकी जो हमें रिटर्न मिलेगी, भाग्य बनेगा, प्रारब्ध मिलेगी, वो आने वाली नई दुनिया में मिलेगी। तो ये संगम युग की एक बहुत सुंदर विशेषता है। पढ़ाई यहाँ, प्राप्ति वहाँ, पर पढ़ना जरूर है। बाबा हम बच्चों को इस पार से उस पार ले चलने के लिए आए हैं। तो बाबा कहे बच्चे मैं खिवैया हूँ, साथ साथ जो आत्मा दुख देने वाली बन गई है उसके संस्कारों को बाबा ज्ञान और योग से परिवर्तन करते हैं और सुख देने वाला बनाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे मैं कांटों को फूल बनाने वाला बागवान भी हूँ और साथ साथ बाबा कहे मैं कमांडर भी हूँ, क्योंकि पुरानी दुनिया परिवर्तन होगी। तो बाबा हम बच्चों को सावधान करते हुए अपने घर शांति धाम की भी याद दिलाते हैं और सतयुग की भी याद दिलाते हैं। बाबा कहे वहां पर पहुंचने की जो विधि है, इस समय पर आत्मा कर्म बंधन में है, वहां चलना है जहां कर्म संबंध है। तो विधि क्या है? इसीलिए यहाँ संगम युग पर बाबा हमको कर्म करते हुए भी कर्म से डिटैच्ड रहने की विधि सिखाते हैं। तो कर्म बंधन से चलना है कर्म संबंध में, उसके बीच में आती है हमारी कर्मातीत अवस्था, जहाँ कर्म भी कर रहे हैं लेकिन कर्म के फल की प्राप्ति में हम फंसते नहीं हैं। ये है कर्मातीत स्टेज। और इस समय ऐसी स्टेज बनाकर आत्मा वापस अपने घर शांति धाम जाएंगी और वहां से फिर हम अपनी नई सृष्टि सतयुग का पार्ट शुरू करेंगे। तो जब आत्मा वापस घर जाएंगी तो यहाँ इस पुरानी कलयुगी दुनिया में कुछ परिवर्तन भी होगा। वो परिवर्तन की सीन्स में भी विभिन्न बातें दिखाई देंगी, लेकिन उस परिवर्तन से पार वो सुख की दुनिया है। तो इसीलिए इस समय पर हमें अपने आप को ज्ञान, योग और सेवा में बिजी रखना है। ज्ञान का चिंतन, उसके आधार से उसको स्वरूप बनाना, शिव बाबा को याद करना। बाबा कह रहे हैं कि योग का भी ज्ञान होता है, याद कैसे करना है वो भी बाबा हमें ज्ञान से समझाते हैं। और साथ साथ इस समय पर कर्म कैसे करने हैं, तो निस्वार्थ भावना से कर्म करने हैं। जो परमात्मा से हमें मिला है वो आत्माओं तक पहुंचाने के कर्म करने हैं, निमित्त बनकर उनको देना है। अर्थात इस समय पर हमारे हर एक कर्म में सेवा समाई हुई हो। और उसके बाद तो बाबा कहे भाग्य जो है वो तो आप आत्माओं का निश्चित ही बना हुआ है। तो चलिए बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है। तो जहां से हमें आगे बढ़ना है, तो बाबा टीचेस अस टू मूव ऑन, कि बुद्धि से भी यहाँ से आगे चलो, क्योंकि बहुत समय तो इस दुनिया में आपको रहना नहीं है। प्रश्न है, संगम युग की कौन सी विशेषता सारे ही कल्प से न्यारी है? वैसे तो अनेक है, आज बाबा उत्तर देते हैं संगम की ही ये विशेषता है कि पढ़ते यहाँ है और प्रारब्ध वो भविष्य में पाते हैं।
सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलती हो। तो अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो अमर लोक के लिए। तो ये है इस संगम युग की विशेषता। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? क्या उनको अपना देश नहीं है कि जो वो पराये देश में आए हैं? बाबा हमारे थॉट्स को स्टिम्युलेट कर रहे हैं। क्या उसको अपना देश नहीं जो पराये देश में आना पड़ा? तो ऐसे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बाबा पराये देश में आते हैं तो उनका अपना देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वो अपने देश में खुद आते हैं? बाबा अभी भी पूछ रहे हैं और कई बच्चों ने फिर अपने अपने हिसाब से बाबा को उत्तर भी सुनाया। तो बाबा कहे, अच्छा, इस पर विचार सागर मंथन करना। बहुत समझने की बात है। बाबा को पराये देश में, अर्थात जहाँ रावण 5 विकृतियों का देश है, वहां आना पड़ता है, क्योंकि इस पुरानी दुनिया को चेंज करना होता है। क्यों आते हैं? इसे बदलने। ये है संगम युग। तो बाबा सतयुग में भी नहीं आते हैं, कलयुग में भी नहीं आते हैं, पर संगम युग पर आते हैं। तो यह राम का भी देश है और ये रावण का भी देश है। गुण भी है यहाँ, अवगुण भी है। इस किनारे राम तो उस किनारे रावण। तो ये संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, तो हमारा उस तरफ अभी नाता नहीं है। संगम पर आना माना पुरानी दुनिया से आगे बढ़ना, उसको पीछे छोड़ आए हैं। पुराने संस्कार, पुराने सोचने के तरीके, पुराने व्यवहार के तरीके, वो सब पीछे छोड़ आए हैं। अभी हम भगवान के साथ एक नई दुनिया बनाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हम संगम युग पर है। रहते तो यहाँ ही है। ये माइंड शिफ्ट की बात है। रहते तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि से जानते हैं कि ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है, परिवर्तन तो होना ही है। आत्मा भी कहती है, अभी मैं संगम पर हूँ। बाबा आए हुए हैं तो उन्हें खिवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं, कैसे? योग से। तो जो हमारी यात्रा है वो एक इंटरनल जर्नी है। हमारी मन की यात्रा है, बुद्धि की यात्रा है। योग से हम जा रहे हैं उस ओर। अब योग के लिए भी ज्ञान है ना। समझना तो पड़े कि योग कैसे करना है। तो एक है योग की समझ, कि अपने को आत्मा समझना, शिव बाबा को अपना परम पिता समझना और फिर मन से उनसे कनेक्ट करना। ये है ज्ञान, समझ। और जब वो हमारा प्रैक्टिकल अनुभव बन जाता, स्वरूप बन जाता, वो है एक्चुअल याद। योग के लिए भी ज्ञान है और ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो, फिर बाबा को याद करो। ये भी ज्ञान है ना। समझानी है और उसका स्वरूप है ज्ञान अर्थात समझानी। तो बाबा मत देने आए हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। जन्म लेना, कर्म करना, व्यवहार में आना, निर्णय लेना, सब कुछ आत्मा ही तो करती है। तो बाबा कहे, यहाँ है कर्म बंधन, वहां है कर्म संबंध। कलयुग, सतयुग, कर्म बंधन, कर्म संबंध। तो ऐसे नहीं कि हमें कर्म नहीं करने हैं, संबंध नहीं निभाने हैं, लेकिन कहीं भी हमें बंधन में नहीं फंसना है। ना ही अपने कर्मों के बंधन में, ना ही किसी और आत्मा के साथ कर्म के बंधन में। ये हमारी यात्रा है, कर्म संबंध के ओर की यात्रा। बंधन दुख का नाम है और संबंध वो सुख का नाम है। तो अभी कर्म बंधन छोड़ना है, पुरुषार्थ है।
हमें अपने आप को लिबरेट करना है। बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण संबंध में है, फिर हम दैवी संबंध में जाएंगे। तो इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है, ये बात पक्की है। हम बाबा को याद करते हैं कि पवित्र बन करके हम चक्रवर्ती राजा बने। पढ़ रहे हैं, फिर उसकी एम ऑब्जेक्ट और उसकी प्रारब्ध दोनों का पता है। आत्मा को कैसे मालिक बनना है, पहले स्व का फिर विश्व का एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। प्राप्ति भी है कि फिर उस नए विश्व में हम आत्माएं राज्य करेंगी। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर, और इनकी प्रारब्ध नई दुनिया में हमें मिलेगी। तो ये है बिल्कुल नई बात जो आज तक कभी भी सोचा भी नहीं। इसीलिए बाबा हम बच्चों को ज्ञान से, बुद्धि रूपी नेत्र से दिखाते हैं कि इससे आपकी प्राप्ति क्या होगी। इंस्टेंट रिवॉर्ड्स नहीं है, यहाँ नहीं दिखाई देता, पर आत्मा को विश्वास है, वो बुद्धि रूपी नेत्र को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मेरी आने वाली भविष्य की दुनिया बहुत ही सुखदायी है। सुखदायी ही नहीं, केवल बिल्कुल परफेक्ट दुनिया है। तो बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चों को बाबा बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। कितना प्यार से बच्चे बच्चे मीठे बच्चे कहकर बाबा समझाते हैं, और समझाते समझाते हमारे कर्मों में बाबा परिवर्तन लेकर आते हैं। दुखदाई कर्म से हमारे कर्मों को सुखदाई बनाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे कांटों से फूल बनाते हैं, बागवान बाबा हैं। वह पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में, और इसको बनाएंगे वो फूलों का बगीचा। इस नेक कार्य में जब परमात्मा ने शुरू किया है, मुझ आत्मा का भाग्य है फूल बनने का भी, और जहां तक संभव हो औरों को फूल बनाने का भी। तुम्हारा कमांडर भी एक ही है। तो बाबा कहे बागवान भी है, खिवैया भी है, पतित पावन भी है, साथ साथ बाबा कमांडर भी है। क्योंकि पुरानी दुनिया बदलनी तो जरूर है ना। जैसे मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, तो ये भी पुरानी दुनिया बदलने वाली है। और जब दुनिया के परिवर्तन की सीन्स होंगी तो बाबा कहे सब दब कर चले जाएंगे, कोई डूब करके जाएंगे, कोई शौक में शरीर छोड़ेंगे, बॉम्ब्स आदि की जहरीली वायु कल भी प्राण ले लेगी। तो ये परिवर्तन के सीन्स होंगे। बच्चों की बुद्धि में है कि हाँ, ये विनाश होना ही है, हम उस पार जा रहे हैं, क्योंकि हमें नई दुनिया स्थापन करनी है। पुरानी दुनिया के परिवर्तन को होना ही है। कलयुग पूरा होकर सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। अभी बाबा आए हैं पुरुषार्थ कराने, तो ये लास्ट चांस है। संगम फाइनल अपॉर्चुनिटी है। भगवान ने कार्य शुरू किया है, उस कार्य में मैं अपनी अंगुली लगा सकूं तो मेरा भाग्य है। खुद के लिए तो है ही, साथ साथ विश्व सेवा में खुदाई खिदमतगार बनने में भी ये लास्ट चांस है, फाइनल अपॉर्चुनिटी। देरी की फिर तो अचानक चले जाएं, रिटर्न टिकट तो लेकर आए। तो इसीलिए बाबा कहे कल पर नहीं डालना, आज से बदलना, अब से बदलना, अब से बाबा को पहचानना और बाबा के साथ अपना संबंध जोड़ करके खुद को बाबा जैसे चाहते हैं वैसे बनाना। बाकी मौत सामने खड़ा है, परिवर्तन निश्चित है, इट इज वेरी एविडेंट। तो शरीर छोड़ने से पहले याद की यात्रा कर लो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सुगति हो जाएगी। ये रिमेम्बरेंस क्यों बाबा हमें कह रहे हैं? ताकि अंतमति सुगति, जहां लास्ट में हमें बाबा की याद है, अपना घर याद है,
तो आत्मा वहाँ उस गति की ओर जाती है। तो रोज हमें अपने आप को ये प्रैक्टिस करानी है, मैं आत्मा, मेरा बाबा, देह से भी डिटैच्ड, देह की दुनिया से भी डिटैच्ड। अंतमति सो गति हो जाएंगी, घर जाएंगे, परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। बाबा को याद करेंगे तो पाप विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में अच्छे कर्म के संस्कार बाबा की याद से ही बनते हैं। और आत्माओं के साथ कर्म बंधन में एंटेंगल नहीं होना, इसकी शक्ति भी तभी ही मिलती है जब बाबा के साथ मेरा बुद्धि योग बिल्कुल स्ट्रांग है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं, घर शांति धाम को भी याद करो, पर साथ साथ पापों को भस्म करने के लिए शिव बाबा को भी याद करो। इसीलिए बाबा को याद करते रहो। अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा कि सारे दिन में हमने क्या किया। टाइम इज अ ट्रेजर। पल पल बीता, उस हर पल को मैंने कैसे बिताया, क्या किया सारे दिन में। 5-6 वर्ष की आयु से लाइफ में क्या क्या किया वो याद रहता है। तो ऐसे भी नहीं कि सारा टाइम लिखना पड़ता है, याद रहता है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठकर बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है तो हम याद में बैठे रहे। बस अंदर में ये नोट करना है कि जैसे जैसे अपने कर्म से बुद्धि को स्पेस मिलता, तो वो स्पेस में हमें बाबा का आह्वान करना है, बाबा को याद करना है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, ये अपने लिए एक अच्छी शुभ चिंता होनी चाहिए। पवित्र दुनिया के मालिक हम कैसे बने, तो बाबा आकर नॉलेज देते हैं। बाबा ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान सागर कर के तट पर आए हैं, अपने आप को ज्ञान से रिफ्रेश करने के लिए। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर हम देह अभिमानी हो गए। आत्मा को भी रियलाइज होता, आत्मा बाबा की थी, बाबा की है, केवल बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से उसको हम भूल गए थे। अभी बाबा ने बताया है तो हम फिर से देही अभिमानी बनते हैं। ओरिजिनलिटी की ओर हमारी ये रिटर्न जर्नी है। देह से परे देही अभिमानी सोल कॉन्शियस अभी हम बन रहे हैं। सतयुग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। बाबा याद दिलाते आत्मा ने पार्ट कैसे शुरू किया था। तुम बच्चों को ये सब धारणा करके फिर समझाने लायक भी बनना है। ज्ञान से मेरी ज्योत जगी है, अब निमित्त बनना है औरों की ज्योत जगाने का, बहुतों का कल्याण करना है। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। बाबा कहे सर्विस करना ये तो बहुत ही सहज है, किसी को भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। तो एक है ज्ञान का विस्तार और एक और है ज्ञान का एसेंस। एसेंस है अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। बाबा को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। प्योरिटी ही वो विंग्स हैं जो आत्मा में उड़ान भरने की शक्ति देते। इम्प्योरिटी बोझ है जो आत्मा को उड़ने नहीं देता। और इम्प्योरिटी से प्योरिटी की ओर की जो हमारी जर्नी है, वो जर्नी है बाबा को याद करने की। उस परम शक्ति के वाइब्रेशंस से जब मुझ आत्मा के वाइब्रेशंस अलाइन हो जाते हैं, तो हम प्योरिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। और जो मेरी ओरिजिनल वाइब्रेशन है उसको मैं जीना शुरू करती हूँ। इनिशियली मुझे बाबा की मदद चाहिए, इसीलिए मैं उनको याद करती हूँ ताकि वो वाइब्रेशंस मैच हो जाए। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, वह ऊंच पद पाएंगे। हाँ,
याद में बहुत विघ्न पड़ते हैं। हाँ, मन को परमात्मा में लगाना, उसमें बहुत सारे आकर्षण मन के बीच आते हैं। अब पावन नहीं बनेंगे, फिर धर्मराजपुरी में सजाएं खानी पड़ेंगी। कहीं न कहीं आत्मा को फिर अफ़सोस होगा, पश्चाताप होगा, हाँ, गिल्ट फ़ील होगा, तो ये सब वो सज़ा का रूप बन जाता है। इसीलिए आज हम मालिक हैं, आज हमें अपने आप को प्योर बनाना है। तो बाबा तो कहते हैं कि फिर पद भी कम हो जाएगा और सम्मान भी कम हो जाएगा। इसीलिए आज से अपने आप को याद की कमिटमेंट को बढ़ाना है। पीछे जब रियलाइज होगा, साक्षात्कार होगा, जैसे अपने जीवन की सारी सीन्स सामने आएंगी, परंतु कर कुछ नहीं सकेंगे। उस समय सिर्फ आत्मा को वो स्मृति मात्र रह जाएगी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, हमने किया नहीं, तो पाप रह गए, फिर उसकी सजा तो खानी ही पड़े। उस समय फिर पढ़ाई का टाइम नहीं रहता है। इसीलिए बाबा कहे आज अपॉर्चुनिटी है तो आज पढ़ाई कर लो। फिर अफसोस करेंगे कि हमने क्या किया, नाहिक हमने टाइम गवाया। अफसोस की घड़ियां ना देखनी पड़े, उसके लिए आज अपने आप को हमें अलर्ट करना है। फिर सजा तो खानी पड़े, कुछ हो थोड़े ही सकेगा। हाथ से निकल गया समय, फिर कुछ चेंज नहीं कर सकेंगे। नापास हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं रहेगी। उस समय पर स्टडी की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। अभी से, आज से, अब से मुझे अपने आप को तैयार करना है। बाबा कहे अंत समय में पश्चाताप न करना पड़े, उसके लिए ही बाबा राय देते हैं कि बच्चे अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़ लो। बाबा पढ़ा रहे हैं हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए। दूर देश से आए, पराये देश में आए, हमारे लिए। बच्चे पढ़ लो, भाग्य बना लो। झरमुई झगमुई अर्थात व्यर्थ की बातों के चिंतन वर्णन में टाइम वेस्ट नहीं करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। बातों में तो नहीं, लेकिन अब रियलाइज होता व्यर्थ संकल्पों में भी टाइम गंवाने जैसा नहीं है। कोई भी मेरी एनर्जी की लीकेज, संकल्प की शक्ति की एनर्जी, वाणी की शक्ति की एनर्जी, मेरे समय की जो शक्ति है, कहीं भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। बाबा कहे ऐसे व्यर्थ की बातों में समय नहीं गंवाना, नहीं तो फिर पछताना पड़े, ऐसा ना हो जाए। तो इसीलिए बाबा कहे माया ऐसे कार्य कराती है कि जो पहले कभी ना किए हो। कैसे वो वर्क करती है, बाबा वो भी समझा रहे हैं, और हमें कैसे वर्क करना है वो भी समझा रहे हैं। माया उल्टे कर्म कराती है, कभी चोरी नहीं की होगी तो वो भी कराएगी। अब देखो कैसे प्रोसेस वर्क करता, बाबा समझाते। स्मृति पीछे आएगी कि हमको माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है कि वो चीज मैं उठाऊं। फिर बुद्धि तो मिली है, ये है माया, एक चीज देखी तो दिल होगी ये चीज मैं ले लूं। लेकिन बुद्धि तो बाबा ने दी है, ये राइट है या रॉन्ग है। वह चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। बुद्धि है, समझ है, तो अब करना क्या है। तो कैसे माया जो टेम्पटेशंस देती है उसमें हमें अपने आप को बचाना है, तो बुद्धि को पावरफुल बनाना है। विचार आए पर कर्म में हमें लेकर नहीं आना है। पवित्र रहना अच्छा है, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर हम नाम रूप में क्यों फंसे। देह अभिमान में नहीं आना है। बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत सूक्ष्म है, पूरी तरह से इस पर जीत पानी है। हाँ, माया बड़ी जबरदस्त है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लेकर आती है, पर भगवान ने भी हमें इतनी समर्थ बुद्धि दी है। बाबा कहे तुम्हें रॉन्ग काम करना नहीं है। जैसे लड़ाई चलती है, गिर पड़ते हैं, कभी गलती हुई, जैसे बाबा कहे कभी गिर गए, फिर राइट बुद्धि आती नहीं है। हमको राइट काम की
करना है। इसलिए हमेशा अपने आप में ये समर्थी रहे कि हमको केवल और केवल राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है, अर्थात औरों को भी नेक कर्म करने की प्रेरणा देनी है। ये अच्छे से अच्छा कर्म है। शरीर निर्वाह के लिए समय है, रात को नींद भी करनी है, जब आवश्यकता हो शरीर को विश्राम भी देना है। आत्मा थक जाती है, फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है। तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है ही। जो बाकी समय है, उसमें बाबा कहे तुम मेरी सर्विस में समय दे दो। याद का चार्ट रखो। जो समय बचता है शरीर निर्वाह से, विश्राम से, बाबा कहे उसमें याद और सेवा और ज्ञान, इसमें हमें समय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे, ऐसी हमारी यूनिटी हो। अगर कोई इंसल्ट करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट करो। बाबा हमें बुलंद बना रहा है। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। बाबा कहे कोई इंसल्ट करे, आप सेंट बन जाओ। कोई रॉन्ग करता है, आप राइट रहो। कोई टक्कर लेने आता है, आप स्नेह का पानी दो। ये क्यों? ऐसा क्यों? ये संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहन लो। जहां नम्रता होगी, वहां स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। कई बार लाइफ में ऐसी सीन्स हमें हमारी ह्यूमिलिटी के साथ रीअलाइन करने के लिए ही आती हैं। बाबा कहे आप नम्रता का कवच पहन लो, स्नेह सहयोग आपे ही आपके पास आ ही जाएगा। स्लोगन है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। कोई हद की चीज मेरी नहीं, बाबा मेरा। ओम शांति।